हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में HRM यानी कि ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट BCom 6 सेमेस्टर में एक मेजर सब्जेक्ट होता है, उसके MCQ क्वेश्चन देखेंगे। पार्ट 2 है। इसमें फर्स्ट चैप्टर के MCQ देख लेते हैं। ये हिंदी में ही अवेलेबल है, इंग्लिश वाले थोड़ा एडजस्ट करके पढ़ लीजिएगा क्योंकि पेपर जो होते हैं वो दोनों कंबाइंड लैंग्वेज में आते हैं, इसलिए आप इजीली तैयारी कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें, निम्न में से कौन सी क्रिया हम कहाँ हैं और हम कहाँ जाना चाहते हैं की दूरी को पाटने का प्रयास करती है। ऑप्शन दे रखे हैं ये आयोजन, बी नियंत्रण, सी नियोजन, डी निर्देशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नियोजन। सेकंड, पहली अवधारणा जिस पर मानव संसाधन प्रबंध का विकास हुआ वह है। ऑप्शन दे रखे हैं ये ख्याति की अवधारणा, बी उत्पाद की अवधारणा, सी मानवता की अवधारणा, डी उत्पादन की अवधारणा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी उत्पाद की अवधारणा। थर्ड, पीटर ड्रकर निम्न में से किसको मानव संसाधन प्रबंध के दायित्व के रूप में नहीं देखते। ऑप्शन दे रखे हैं ए क्रमिक प्रबंध, बी कार्य प्रबंध, सी प्रबंधकों का प्रबंध, डी उद्यमियों का प्रबंध। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उद्यमियों का प्रबंध। 4, निम्न में से कौन सी क्रिया मानव संसाधन प्रबंध की परिचालन क्रिया है। ऑप्शन दे रखे हैं ए कार्मिकों की भर्ती, बी नेतृत्व करना, सी नियंत्रण करना, डी कर्मचारियों को आदेश देना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कार्मिकों की भर्ती। फिफ्थ, निर्देशन का एक और अर्थ है। ऑप्शन दे रखे हैं ए समन्वय बनाना, बी नेतृत्व करना, सी नियंत्रण करना, डी विश्लेषण करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नेतृत्व करना। 6, कार्मिकों के पारिश्रमिक में निम्न में से क्या शामिल नहीं होता। ऑप्शन दे रखे हैं ए कार्य मूल्यांकन, बी आंतरिक प्रचालन, सी बोनस एवं अभिप्रेरणा, डी आनुषंगिक लाभ। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आंतरिक प्रचालन। 7, साक्षात्कार लिए गए आवेदकों में से श्रेष्ठ आवेदकों के चुनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं ए चयन, बी भर्ती, सी प्रशिक्षण, डी विकास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए चयन। 8, नियोजित उद्देश्य की प्राप्ति होती है। ऑप्शन दे रखे हैं ए अनुकूल बनने से, बी संगठन से, सी नियोजन से, डी प्रशिक्षण से। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी संगठन से। 9, मानवीय संसाधनों का प्रबंध है। ऑप्शन दे रखे हैं ये कला, बी विज्ञान, सी ए एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ए एवं बी दोनों। 10, प्रबंधक को संगठन के कार्यों के लिए कौन से कार्य करने पड़ते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं ये कार्यों का उचित रूप से विभाजन करना, बी कर्मचारियों के कार्यों का मूल्यांकन करना, सी संगठन में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखना, डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। 11, किसने कहा है कि मानव संसाधन प्रबंध का वह क्षेत्र है जो श्रम शक्ति के चयन, विकास, उपयोग एवं श्रमिकों को कार्यरत रखने संबंधी योजना बनाने, संगठित करने तथा नियंत्रण करने के कार्यों से संबंधित है, जिससे कि संगठन अपने उद्देश्य की पूर्ति प्रभावित रूप से तथा मितव्ययिता से कर सके तथा मानव संसाधन एवं समुदाय दोनों को अधिकतम सेवाएं प्रदान कर सके। ये एक डेफिनेशन दी रखी है, आपको बताना है किसने दी है। ऑप्शन दे रखे हैं ए डेलियोडर, बी जूसियस, सी थॉमस जी पेटस, डी ब्रीच। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी जूसियस। 12, मानव संसाधन प्रबंधन के महत्व का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं ए व्यावसायिक, बी सामाजिक, सी संगठनात्मक, डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इन सभी से। 13, निम्न में से मानव संसाधन प्रबंध की विशेषता नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं ए नैतिक तथा निष्पक्ष, बी रणनीतिक अभिन्यास, सी व्यक्तिगत विकास, डी निरंतर सुधार। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी व्यक्तिगत विकास।
14 प्रौद्योगिकी एवं सूचना के युग में मानव संसाधन प्रबंधन तेजी से किस पर निर्भर हो रहा है? ऑप्शन दे रखे हैं ए डेटा, बी एनालिटिक्स, सी ए एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ए एवं बी दोनों। 15 आर.सी. डेविस ने मानव संसाधन प्रबंधन के उद्देश्यों को कितने भागों में विभक्त किया है? ऑप्शन दे रखे हैं ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 2। 16 नीति निर्धारण संबंधी कार्य हैं। ऑप्शन दे रखे हैं ए जनसंपर्क तथा संप्रेषण, बी सेवा आलेख रखना, सी वित्तीय बजट बनाना, डी ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ये सभी। 17 मानव संसाधन प्रबंधन का सिद्धांत है। ऑप्शन दे रखे हैं ए वैज्ञानिक चयन, बी सहभागिता, सी अभिप्रेरण, डी ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ये सभी। 18 मानव संसाधन प्रबंधन का क्षेत्र है। ऑप्शन दे रखे हैं ए विभागीय प्रशासन, बी प्रशिक्षण, सी मजदूरी एवं वेतन प्रशासन, डी ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ये सभी। 19 मानव संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं ए लाभ एवं सेवाएं, बी सामूहिक सौदेबाजी, सी संयंत्र की क्षमता बढ़ाना, डी मानव संसाधन शोध। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी संयंत्र की क्षमता बढ़ाना। 20 इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है ये। किसने कहा है कि व्यवसाय एक ताना बाना है जिसके मानव घटक खड़े तार हैं और भौतिक घटक आड़े तार का कार्य करते हैं? मानव घटक के अभाव में कोई व्यवसाय नहीं चल सकता। ऑप्शन दे रखे हैं ए एप्ले, बी JSDL, सी एल्डिक, डी ब्रीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी JSDL। ये नेक्स्ट चैप्टर MCQ क्वेश्चन है। फर्स्ट दे रखा है मानव संसाधन प्रबंधन का विकास कब हुआ था? ऑप्शन दे रखे हैं ए 18वीं सदी में, बी 19वीं सदी में, सी 20वीं सदी में, डी 21वीं सदी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 20वीं सदी में। ये सभी बुक MCQ हैं जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सेकंड दे रखा है मानव संसाधन प्रबंधन की विशेषता है। ऑप्शन दे रखे हैं ए रणनीतिक अभिन्यास, बी नैतिक तथा निष्पक्ष, सी जन केंद्रित, डी ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ये सभी। 3 ट्रेड यूनियन अधिनियम कब लागू किया गया था? ऑप्शन दे रखे हैं ए 1926 में, बी 1927 में, सी 1928 में, डी 1929 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1926 में। 4 व्यवहार वैज्ञानिकों ने किस क्षेत्र में योगदान दिया था? ऑप्शन दे रखे हैं ए नेतृत्व, बी संचार, सी संगठनात्मक संस्कृति, डी इन सभी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इन सभी में। 5 मानव संसाधन प्रबंधन के विकास को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन दे रखे हैं ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 8। 6 ट्रेड यूनियनवाद का मुख्य दर्शन था। ऑप्शन दे रखे हैं श्रमिकों के हित की रक्षा करना, बी श्रमिकों की समस्या का निदान करना, सी आ एवं बा दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आ एवं बा दोनों। 7 किसने कहा था कि सामाजिक व आर्थिक वातावरण श्रमिकों के शारीरिक, मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक विकास को प्रभावित करते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं ए JH हिल्टी, बी रोबर्ट ओवन, सी फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, डी एल्टन मेयो। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी रॉबर्ट ओवन। 8 फ्रेडरिक विंस्लो टेलर द्वारा विकसित तकनीकें हैं। ऑप्शन दे रखे हैं ए औजारों, उपकरणों एवं मशीनरी तथा कार्य स्थितियों का मानकीकरण, बी कुशल व अकुशल कामगारों के लिए मजदूरी की भिन्न दर के साथ प्रोत्साहन वेतन योजना। ऑप्शन सी दे रखा है आ एवं बा दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं।
इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आ एवं बा दोनों। 9 प्रणाली दृष्टिकोण की विशेषता है। ऑप्शन दे रखे हैं ए समस्त तत्व क्रमबद्ध ढंग से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बी तत्वों के मध्य आपसी क्रिया से किसी सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति होनी चाहिए, सी एक प्रणाली अंत संबंधित तत्वों का एक समूह है जो भिन्न भिन्न संस्थाओं या इकाइयां हैं, डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। 10 मैरी पार्कर फोलेट की किस कार्य में रुचि थी। ऑप्शन दे रखे हैं ए सामाजिक, बी आर्थिक, सी राजनीतिक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सामाजिक। ये नेक्स्ट चैप्टर एमसीक्यू क्वेश्चन। फर्स्ट मानव संसाधन प्रबंध के उत्तरदायित्व हैं। ऑप्शन दे रखे हैं ए भौतिक एवं वित्तीय संसाधनों के प्रति दायित्व, बी सलाहकार के रूप में दायित्व, सी भौतिक संसाधनों का उपयोग तथा सुरक्षा संबंधी दायित्व, डी उपयोग सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयोग सभी। सेकंड प्रबंधकीय कार्य होते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं ए नियोजन, बी संगठन, सी स्टाफिंग, डी उपयोग सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयोग सभी। थर्ड मानव संसाधन प्रबंधकों के कार्य हैं। ऑप्शन दे रखे हैं ए कर्मचारियों की भर्ती, बी रोजगार की शर्तों का निर्धारण, सी औद्योगिक विवादों का निवारण, डी ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ये सभी। 4 डेल ऑर्डर के अनुसार मानव संसाधन प्रबंध के कार्य हैं। ऑप्शन दे रखे हैं ए श्रम संबंध, बी भर्ती तथा नियुक्तियां, सी लाभ एवं सेवा कार्यक्रम का प्रशासन, डी ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ये सभी। 5 स्प्रिंगल ने मानव संसाधन प्रबंध के कार्यों को कितने भागों में बांटा है। ऑप्शन दे रखे हैं ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 6। प्रबंध एक बहुरूपी शब्द है जिसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। ऑप्शन दे रखे हैं ए व्यवसाय का प्रबंध, बी प्रबंधकों का प्रबंध, सी कार्य तथा कार्यकर्ताओं का प्रबंध, डी ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ये सभी। 7 नियोजन में कौन से तत्व सम्मिलित किए जाते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं ये शोध, बी पूर्वानुमान, सी आ तथा व दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आ तथा व दोनों। 8 मानव संसाधन प्रबंधक किस रूप में भूमिका निभाता है। ऑप्शन दे रखे हैं ये परामर्शदाता, बी विशेषज्ञ के रूप में, सी मध्यस्थ के रूप में, डी इन सभी के रूप में। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इन सभी के रूप में। 9 प्रबंधकों को नीति के अनुरूप कार्य करने में इसमें समस्या आती है। ऑप्शन दे रखे हैं ए समस्या के निवारण में, बी निर्णय में, सी ए एवं बी दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ए एवं बी दोनों में। 10 श्रम प्रबंध संबंधों के निर्माण में मानव संसाधन विभाग के दायित्व हैं। ऑप्शन दे रखे हैं ए श्रम समस्याओं के प्रति मुख्य प्रबंधक के रूप में कार्य करना, बी समाज में उपक्रम को प्रतिष्ठा बढ़ाने हेतु कार्य करना, सी उपक्रम की सुरक्षा तथा सुरक्षात्मक उपाय करना, डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। 11 कर्मचारियों के लाभ एवं सुरक्षा संबंधी उपाय हैं। ऑप्शन दे रखे हैं ए कर्मचारी को वस्तुओं का विक्रय, बी ऋण देने संबंधी योजना बनाना, सी मनोरंजन तथा शिक्षा सुविधाएं सुलभ करना, डी उपयोग सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयोग सभी। 12 इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा मानव संसाधन विभाग के कार्य हैं। ऑप्शन दे रखे हैं ए मानव संसाधन नीति निर्धारण में सहायता करना, बी सामूहिक सौदेबाजी में सहायता करना, सी संगठन के कर्मचारियों में अच्छे संबंध बनाए रखना, डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। 13 अध्ययन की दृष्टि से मानव संसाधन प्रबंध के समस्त कार्यों को कितने भागों में बांटा गया है।
ऑप्शन दे रखे हैं ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 2। 14 प्रबंध अन्य व्यक्तियों से कार्य कराने की कला है। यह कथन किसका है? ऑप्शन दे रखे हैं ए फिलिप्पो, बी लॉरेंस एप्ले, सी योडर, डी H कैरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी लॉरेंस एप्ले। नेक्स्ट चैप्टर MCQ क्वेश्चन है। फर्स्ट दे रखा है कार्यबल विविधता के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन दे रखे हैं ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 4। सेकंड कार्यस्थल में विविधता के लाभ हैं। ऑप्शन दे रखे हैं ए सांस्कृतिक जागरूकता में वृद्धि, बी निर्णय लेने में सुधार, सी समुदाय का बेहतर प्रतिनिधित्व, डी ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ये सभी। थर्ड कर्मचारियों को सशक्त बनाने हेतु प्रबंधकों को किन उपकरणों का उपयोग करना चाहिए? ऑप्शन दे रखे हैं ए सीमा के साथ स्वायत्तता, बी हर एक के साथ सूचना हस्तांतरित करना, बी सी पुरानी शासकीय पद्धति को स्व प्रबंध टीम में बदलना, डी ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ये सभी। 4 कर्मचारी सशक्तिकरण के प्रकार हैं। ऑप्शन दे रखे हैं ए समय प्रबंधन सशक्तिकरण, बी वित्तीय सशक्तिकरण, सी साझा सूचना सशक्तिकरण, डी ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ये सभी। 5 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना कब शुरू हुई थी? ऑप्शन दे रखे हैं ए सन 1990 में, बी सन 1991 में, सी सन 1992 में, डी सन 1993 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सन 1991 में। 6 कार्यबल विविधता का महत्व है। ऑप्शन दे रखे हैं ए प्रतिष्ठा में सुधार करने हेतु, बी शीर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित करने हेतु, सी समुदाय को प्रतिबिंबित करने हेतु, डी उपयोग सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयोग सभी। 7 निम्न में से आंतरिक विविधता नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं ए लिंग, बी जीवन के अनुभव, सी जातीयता, डी आयु। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी जीवन के अनुभव। 8 कर्मचारी सशक्तिकरण की विधि हैं। ऑप्शन दे रखे हैं ए स्व विकास पारितोषिक, बी स्पष्ट परिभाषिक भूमिका, सी कर्मचारियों स्वतंत्रता को बढ़ावा, डी उपयोग सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयोग सभी। 9 कर्मचारियों को सशक्त बनाने का लाभ क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं ए उन्नत ग्राहक सेवा, बी कार्य संतुष्टि में वृद्धि, सी अधिक नेतृत्व क्षमता, डी ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ये सभी। 10 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का उद्देश्य है। ऑप्शन दे रखे हैं ए कंपनियों को लाभ देना, बी कर्मचारियों को लाभ देना, सी आ एवं व दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आ एवं व दोनों। 11 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना प्रस्तावित करने की क्या आवश्यकता है? ऑप्शन दे रखे हैं ए व्यवसाय में मंदी के कारण, बी संयुक्त उद्यम तथा विदेशी सहयोग के कारण, सी अधिग्रहण तथा विलयन के कारण, डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। 12 कार्य जीवन संतुलन का अर्थ किसके मध्य समन्वयपूर्ण संबंध बनाने रखने से है? ऑप्शन दे रखे हैं व्यक्तिगत जीवन, बी कार्य जीवन, सी आ एवं व दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आ एवं व दोनों। नेक्स्ट चैप्टर MCQ क्वेश्चन है मानव श्रम नियोजन की प्रक्रिया है। ऑप्शन दे रखे हैं ए विक्रय पूर्वानुमान, बी समन्वय, सी एकीकरण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए विक्रय पूर्वानुमान। सेकंड निम्न में से एक कारक भर्ती को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन दे रखे हैं ए सामाजिक आर्थिक कारक, बी आपूर्ति एवं मांग कारक, सी क्रियाकलाप की गुणवत्ता, डी श्रम बाजार दशाएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी क्रियाकलाप की गुणवत्ता।
थर्ड, भर्ती का अर्थ भावी कर्मचारी को खोजने एवं उन्हें संगठन में रिक्त स्थानों के लिए आवेदन करने हेतु प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया से है। यह कथन किसका है? ऑप्शन दे रखे हैं, ए फिलिप्पो, बी योडर, सी ब्लूम, डी कैलून। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए फिलिप्पो। 4, भर्ती को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं, ए आंतरिक कारक, बी प्रभाव, सी आ एवं बा दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आ एवं बा दोनों। 5, भर्ती है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए सकारात्मक प्रक्रिया, बी नकारात्मक प्रक्रिया, सी ए एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सकारात्मक प्रक्रिया। 6, आंतरिक स्रोत का उपयोग किसके माध्यम से किया जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं, ए स्थानांतरण, बी पदोन्नति, सी पद अवनयन, डी इन सभी के माध्यम से। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इन सभी के माध्यम से। 7, ब्रह्मसूत्र का उपयोग किस स्तर के पद के लिए किया जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं, ए उच्च स्तर, बी निम्न स्तर, सी आ एवं बा दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी निम्न स्तर। 8, भारत में भर्ती के स्रोत हैं। ऑप्शन दे रखे हैं, ए नियोजन कार्यालय, बी आकस्मिक कार्यकर्ता, सी विज्ञापन, डी ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ये सभी। 9, भर्ती की विधियां हैं। ऑप्शन दे रखे हैं, ए रोजगार कार्यालय, बी प्रशासनिक खोज, सी महाविद्यालयों से भर्ती, डी ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ये सभी। 10, मध्यस्थ क्या कार्य करते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं, ए कार्य प्रशिक्षण, बी श्रमिकों की नियुक्ति, सी पदोन्नति, डी ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ये सभी। 11, सरकार ने त्रिदलीय सामुद्रिक परामर्श समिति कब स्थापित की थी? ऑप्शन दे रखे हैं, ए 1945 में, बी 1946 में, सी 1947 में, डी 1948 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 1943 में। 12, बागान श्रमिक अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन दे रखे हैं, ए सन 1951 में, बी सन 1952 में, सी सन 1953 में, डी सन 1954 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सन 1951 में। 13, बागानों में भर्ती कितने प्रकार से की जाती है? ऑप्शन दे रखे हैं, ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 3। ये नेक्स्ट चैप्टर एमसीक्यू क्वेश्चन है। इस प्रकार का परीक्षण वस्तुनिष्ठ एवं परियोजना परीक्षण दोनों में सम्मिलित है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए अभिवृत्ति परीक्षण, बी व्यक्तिगत परीक्षण, सी उपलब्धि परीक्षण, डी रुचि परीक्षण। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी व्यक्तिगत परीक्षण। सेकंड, यह आमने सामने मौखिक निरीक्षणात्मक एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन पद्धति है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए साक्षात्कार, बी प्रशिक्षण, सी भर्ती, डी चिकित्सा शिक्षण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए साक्षात्कार। इसको इंटरव्यू भी कहते हैं इंग्लिश में। थर्ड, चयन की प्रक्रिया है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए सकारात्मक, बी नकारात्मक, सी आ एवं बा दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नकारात्मक। 4, कर्मचारियों के चयन की कितनी विधियां हैं? ऑप्शन दे रखे हैं, ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 6। 5, प्रशिक्षण व्यक्तिगत व्यवहार, कार्य कुशलता तथा कार्य रुचियों का नमूना के तौर पर ज्ञान प्राप्त करना है। यह कथन किसका है? ऑप्शन दे रखे हैं, ए ब्लूम, बी योडर, सी मेंडेल, डी कैलून। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ब्लूम। 6, प्रार्थियों के गुणों के मूल्यांकन हेतु किस प्रशिक्षण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं, ए योग्यता प्रशिक्षण, बी व्यक्तिगत प्रशिक्षण, सी रुचि प्रशिक्षण,
डी इन सभी का। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इन सभी का। 7 भारत में कितने प्रशिक्षणों का विकास हुआ? ऑप्शन दे रखे हैं यांत्रिक ज्ञान प्रशिक्षण, बी मिनेसोटा की संशोधित पेपर फॉर्म बोर्ड प्रशिक्षण, सी आ एवं बा दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आ एवं बा दोनों। 8 किसने कहा है कि सामान्यतः जो साक्षात्कार आयोजित किए जाते हैं उनकी मूलभूत कठिनाई यह है कि इनमें सीमित सूचना के आधार पर बहुत अनुमान लगाए जाते हैं तथा यह सूचना भी अवशिष्ट विचारकों द्वारा कृत्रिम परिस्थितियों में प्राप्त की जाती हैं। एक डेफिनेशन दी है, आपको बताना है किसने दिया। नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, ए योडर, बी मेंडेल, सी प्रोफेसर हरेल, डी ब्लूम। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी मेंडेल। 9 फिलिप्पो ने साक्षात्कार के सिद्धांत को कितने वर्गों में बांटा है? ऑप्शन दे रखे हैं, ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 5। 10 साक्षात्कार की तैयारी किस चरण में की जानी चाहिए? ऑप्शन दे रखे हैं, उद्देश्य के निर्धारण में, बी उद्देश्य की पूर्ति के लिए विधि निर्धारण, सी प्रार्थना पत्र की जानकारी, डी इन सभी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इन सभी में। 11 साक्षात्कार के प्रकार हैं। ऑप्शन दे रखे हैं, ए प्रतिरूपी साक्षात्कार, बी प्रतिबल साक्षात्कार, सी सामूहिक साक्षात्कार, डी ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ये सभी। 12 साक्षात्कार का प्रारंभ कैसे होना चाहिए? ऑप्शन दे रखे हैं, ए प्रसन्न मुद्रा से, बी मैत्रीपूर्ण वातावरण से, सी अनौपचारिक ढंग से, डी ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ये सभी। 13 डॉक्टर मैकमरी द्वारा प्रतिपादित साक्षात्कार विधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं, ए प्रतिबल साक्षात्कार विधि, बी अनिर्देशित साक्षात्कार विधि, सी प्रतिरूपी साक्षात्कार विधि, डी बहिर्गमन साक्षात्कार विधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी प्रतिरूपी साक्षात्कार विधि। 14 किस साक्षात्कार का मूल उद्देश्य कर्मचारी के नेतृत्व की क्षमता का मूल्यांकन करना है? ऑप्शन दे रखे हैं, ए सामूहिक साक्षात्कार, बी प्रतिबल साक्षात्कार, सी मंडल द्वारा साक्षात्कार, डी बहिर्गमन साक्षात्कार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सामूहिक साक्षात्कार। 15 किसने कहा है कि नवनियुक्ति कर्मचारी को विशेष कार्य की सुपुर्दगी ही कार्य पर नियुक्ति है? ऑप्शन दे रखे हैं, ए ब्लूम, बी योडर, सी मेंडेल, डी कैलून। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी योडर। 16 कार्य पर नियुक्ति का सिद्धांत है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए योग्यता, बी निर्देशन, सी आवश्यकता, डी ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ये सभी। नेक्स्ट चैप्टर एमसीक्यू क्वेश्चन है। फर्स्ट दे रखा है, प्रशिक्षण किस संपूर्ण प्रक्रिया का एक भाग है? ऑप्शन दे रखे हैं, अध्ययन, बी शिक्षा, सी समझ, डी विश्लेषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी शिक्षा। सेकंड प्रशिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए संगठन के प्रति निष्ठा, बी मनोबल में वृद्धि, सी कार्य संबंधी ज्ञान एवं कौशल का विकास काल, डी उपयोग सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयोग सभी। थर्ड कर्मचारी में विशिष्ट कार्य के लिए योग्यता की वृद्धि करना ही प्रशिक्षण है। यह कथन किसका है? ऑप्शन दे रखे हैं, ए ब्लूम, बी फिलिप्पो, सी कैलून, डी योडर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी फिलिप्पो। फोर्थ प्रशिक्षण का क्या लाभ है? ऑप्शन दे रखे हैं, ए कार्य प्रणाली में सुधार होता है, बी कर्मचारियों के मनोबल उसकी कार्य दक्षता तथा उत्पादकता में वृद्धि होती है, सी परिवादों की मात्रा कम हो जाती है, डी उपयोग सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयोग सभी। फिफ्थ प्रशिक्षण की आवश्यकता का निर्धारण किसके आधार पर हो सकता है? ऑप्शन दे रखे हैं, ए कार्य विश्लेषण के आधार पर, बी लिखित प्रशिक्षण के आधार पर,
सी कार्य प्रवृत्ति विश्लेषण के आधार पर, डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। 6 निम्नलिखित में कौन सा प्रशिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं ए अद्यतन, बी प्रेरणा, सी प्रेरण, डी क्षमता विकास। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी प्रेरणा। 7 प्रशिक्षण और विकास का क्या महत्व है? ऑप्शन दे रखे हैं ए प्रदर्शन और उत्पादकता, बी बाजार प्रतिस्पर्धा, सी प्रभावी जोखिम प्रबंधन, डी ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ये सभी। 8 प्रशिक्षण की आवश्यकताओं का निर्धारण किस विधि से किया जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं ए कार्य एवं प्रबंधकों का विश्लेषण, बी कर्मचारियों एवं प्रबंधकों से सलाह प्राप्त करना, सी आ एवं बा दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आ एवं बा दोनों। 9 निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का तत्व नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं ए रुचि, बी निर्णय ज्ञान, सी क्रियात्मक प्रशिक्षण, डी गत्यात्मक प्रशिक्षण। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी गत्यात्मक प्रशिक्षण। 10 प्रशिक्षण की सबसे सरलतम तकनीक कौन सी है? ऑप्शन दे रखे हैं ए शिक्षु प्रशिक्षण, डी भाषण, सी सम्मेलन, डी संयुक्त प्रशिक्षण। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी भाषण। 11 प्रशिक्षण के लिए कितने प्रकार के सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 3। 12 सन 1947 में देश में स्नातक स्तर के कितने इंजीनियरिंग संस्था एवं तकनीकी संस्थाएं थे? ऑप्शन दे रखे हैं ए 20 और 12, बी 28 और 16, सी 30 और 14, डी 32 और 20। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 28 और 16। यानी कि जब देश आज़ाद हुआ था सन 1947 में, तब भारत में इंजीनियरिंग संस्थाएं 28 थीं और तकनीकी संस्थाएं 16 थीं। 13 हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में प्रबंधकीय प्रशिक्षण के लिए किस विधि का प्रयोग किया जा रहा है? ऑप्शन दे रखे हैं लघु गोष्ठियाँ एवं वर्कशॉप, बी विशेष समस्याओं पर सेमिनार, डी विदेशों में उच्च शिक्षा का एवं प्रशिक्षण, डी इन सभी का। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इन सभी का। 14 शिक्षु प्रशिक्षण है। ऑप्शन दे रखे हैं ए कार्यरत प्रशिक्षण, बी नौकरी से बाहर प्रशिक्षण, सी ए एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कार्यरत प्रशिक्षण। यानी कि जो शिक्षु प्रशिक्षण है इसको कार्यरत यानी कि ऑन द जॉब ही दिया जाता है। 15 निम्नलिखित में से कौन सी सम्मेलन विधि नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं ए निर्देशन देना, बी परामर्श देना, सी समस्या समाधान, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी हैं। ये नेक्स्ट चैप्टर MCQ क्वेश्चन आ गए। तो इस वीडियो से पहले एक वीडियो अपलोड कर दी गई है पेपर की, जो कि RMPSSU यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम हो चुके थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं इस टाइम में एग्ज़ाम में, तो आपको वहाँ से आइडिया हो जाएगा। और ये बुक क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड कराई दिए जा रहे हैं चैनल पर। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल जाएंगे। ये नेक्स्ट चैप्टर MCQ है। इसमें फर्स्ट दे रखा है कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन दे रखे हैं ए 1921, बी 1922, सी 1923, डी 1924। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सेकंड दे रखा है कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन दे रखे हैं ए 1921, बी 1922, सी 1923, डी 1924। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 1924। अब आपको ये दोनों सेम लग रहे होंगे पर इनमें छोटा सा डिफरेंस है। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, उसमें लिख रहा है कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम कब पारित हुआ, यानी कि वो पारित कब हुआ था? वो हुआ था 1923 में, पर वो लागू कब से हुआ, इफेक्टिव कब से हुआ? वो हुआ था 1924 में। इसलिए 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। थर्ड कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम का दोष है। ऑप्शन दे रखे हैं ए असावधानी का सिद्धांत, बी समान रोजगार का सिद्धांत, सी ज्ञाता जोखिम सिद्धांत,
डी ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ये सभी। 4 भारत में कर्मचारी अधिनियम का शुभारंभ कब से हुआ? ऑप्शन दे रखे हैं ये सन 1885 से, बी सन 1886 से, सी सन 1887 से, डी सन 1888 से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सन 1885 से। 5 कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम में कितनी धाराओं का समावेश है? ऑप्शन दे रखे हैं ए 32, बी 34, सी 36, डी 38। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 36। 6 कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम में अंतिम बार संशोधन कब किया गया था? ऑप्शन दे रखे हैं ए जनवरी 2009 में, बी जनवरी 2010 में, सी जनवरी 2011 में, डी जनवरी 2012 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी जनवरी 2010 में अंतिम बार संशोधन किया गया था। 7 कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं ए सामाजिक सुरक्षा को क्रियाशील बनाना, बी कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहयोग देना, सी कर्मचारी को व्यावसायिक रोगों के प्रति सुरक्षा प्रदान करना, डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। 8 कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम भारत में कौन सी सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक मूलभूत योजना है? ऑप्शन दे रखे हैं ये आर्थिक सुरक्षा, बी सामाजिक सुरक्षा, सी राजनीतिक सुरक्षा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सामाजिक सुरक्षा। नेक्स्ट चैप्टर एमसीक्यू क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट दे रखा है कोयला खान श्रमिक कल्याण कोष अधिनियम बनाया गया था। ऑप्शन दे रखे हैं ए 1947 में, बी 1948 में, सी 1949 में, डी 1950 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1947 में। ये सभी बुक एमसीक्यू हैं, इसलिए आपको इसमें रॉन्ग देखने को नहीं मिलेंगे। अगर फिर भी आपको किसी में डाउट है तो आप उसको गूगल पर सर्च कर सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सेकंड अब्रक खान श्रमिक कल्याण कोष अधिनियम बनाया गया है। ऑप्शन दे रखे हैं ए 1945, बी 1946, सी 1947, डी 1948। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1946। थर्ड श्रम कल्याण के अंतर्गत कौन सी सुविधाएं सम्मिलित की जाती हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ए दे रखा है आवास, बी चिकित्सा, सी शिक्षा, डी ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ये सभी। अब एक डेफिनेशन दे रखी है, आपको बताना है किसकी है, डेफिनेशन में पढ़ के बता दे रहा हूँ आपको। श्रम कल्याण कार्यों में वे सभी प्रयास सम्मिलित किए जाते हैं जो श्रमिक को न्यूनतम स्तर पर निर्धारित कार्य की दशाओं के अतिरिक्त लाभान्वित करने की दृष्टि से किए जाते हैं। ये प्रयास कारखाना अधिनियम तथा अन्य वैधानिक प्रावधानों के अतिरिक्त दिए गए लाभों से संबंधित हैं जो दुर्घटना, वृद्धावस्था, बेरोजगारी तथा बीमारी से सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं। यह कथन किसका है? अब ऑप्शन दे रखे हैं ए रीगे समिति, बी NM जोशी, सी शाही आयोग, डी डॉक्टर पुनेकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी NM जोशी। फिफ्थ सन 1959 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त अध्ययन दल ने श्रम कल्याण कार्यों को कितने भागों में विभाजित किया है? ऑप्शन दे रखे हैं ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 3। 6 श्रम कल्याण कार्यों का उद्देश्य है श्रमिक को, ऑप्शन दे रखे हैं ए स्वास्थ्य सुविधा देना, बी नैतिक आचरण की सुविधा देना, सी वातावरण की सुविधा देना, डी ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ये सभी। 7 श्रम कल्याण कार्यों के प्रकार हैं। ऑप्शन दे रखे हैं ए आंतरिक एवं बाह्य, बी रोजगार की दशा संबंधी, सी अनिवार्य एवं ऐच्छिक, डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। 8 निम्नलिखित में कौन सा आंतरिक कार्य नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं ए मनोरंजन सुविधा, बी पेयजल की व्यवस्था, सी शिशु गृह एवं अल्पाहार की व्यवस्था, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मनोरंजन सुविधा। 9
डॉक्टर P.S. लोकनाथन ने कल्याण कार्यों के लिए किन संस्थाओं का उल्लेख किया है? ऑप्शन दे रखे हैं ए नियोक्ता, बी श्रम संघ, सी राज्य, डी ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ये सभी। 10 श्रम कल्याण सलाहकार की नियुक्ति कब की गई थी? ऑप्शन दे रखे हैं ए सन 1942 में, बी सन 1943 में, सी 1944 में, डी 1945 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सन 1942 में। 11 श्रम कल्याण कोष का प्रारंभ कब किया गया? ऑप्शन दे रखे हैं ए 1945 में, बी सन 1946 में, सी सन 1947 में, डी सन 1948 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सन 1948 में। 12 श्रम कल्याण कार्यों की कितनी मदें हैं? ऑप्शन दे रखा है ए 11, बी 12, सी 13, डी 14। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 13। 13 मनोरंजन सुविधाएं पूर्णतः हैं। ऑप्शन दे रखे हैं ए ऐच्छिक कार्य, बी अनैच्छिक कार्य, सी आय एवं व दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऐच्छिक कार्य। 14 अनुभूति आवासीय योजना कब बनाई गई थी? ऑप्शन दे रखे हैं ए 1950 में, बी 1952 में, सी 1954 में, डी 1956 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1952 में। 15 श्रम कल्याण कार्य की नई दिशा है। ऑप्शन दे रखे हैं ए परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्राथमिकता देना, बी आरोग्यप्रद भोजन वितरण करने को प्राथमिकता देना, सी आय एवं व दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आय एवं व दोनों। नेक्स्ट चैप्टर एमसीक्यू क्वेश्चन डेफिनेशन दे रखी है सबसे पहले। फर्स्ट किसने कहा है कि कार्य मूल्यांकन एक व्यवहार है जो एक संगठन में तथा समरूप अन्य संगठन के मध्य विभिन्न कार्यों के तुलनात्मक अध्ययन का आधार प्रस्तुत करता है। निश्चित रूप से यह एक कार्य मूल्यांकन प्रविधि है जो कर्मचारी मूल्यांकन प्रणाली के तुल्य ही है। ऑप्शन दे रखे हैं ए डेलियोडर, बी किम्बाल, सी ब्लूम, डी सुबिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए डेलियोडर। सेकंड लाउडन और न्यूटन के अनुसार कार्य मूल्यांकन का उद्देश्य है। ऑप्शन दे रखे हैं ए सभी कर्मचारियों के लिए उपयुक्त नीति बनाना, बी अच्छे प्रबंध आयोजन एवं नियंत्रण हेतु एक आधार तैयार करना, सी समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करना, डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। थर्ड कार्य मूल्यांकन किसका वर्गीकरण करता है? ऑप्शन दे रखे हैं ए कार्य का, बी व्यक्तिगत गुणों का, सी आय एवं व दोनों का, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कार्य का। 4 कार्य मूल्यांकन योजना के चरण हैं। ऑप्शन दे रखे हैं ए कार्य विवरण तैयार करना, बी कार्यक्रम संधारण, सी कार्यों का वर्गीकरण तथा मूल्यांकन, डी ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ये सभी। 5 विवरण सही ढंग से तैयार करने के लिए किस प्रक्रिया का अनुसरण करना चाहिए? ऑप्शन दे रखे हैं ए कार्यक्रम की पूर्ण घोषणा, बी पर्यवेक्षक के साथ साक्षात्कार, सी आ एवं व दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आ एवं व दोनों। 6 कार्य मूल्यांकन का घटक है। ऑप्शन दे रखे हैं चातुर्य, बी प्रयत्न, सी उत्तरदायित्व, डी ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ये सभी। 7 कार्य मूल्यांकन के उप घटक की संख्या है। ऑप्शन दे रखे हैं ए 8, बी 9, सी 10, डी 11। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 11 यानी कि 11। 8 कार्य श्रेणीकरण योजना किस पर आधारित है? ऑप्शन दे रखे हैं ए अनुभव, बी शारीरिक शक्ति, सी कार्य की दशाएं, डी ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ये सभी। 9 संख्यात्मक मूल्यांकन विधि में किस विधि को सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं ए घटक तुलना विधि, बी अंग तुलना विधि, सी ए एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ए एवं बी दोनों। 10
घटक तुलना विधि का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? ऑप्शन दे रखे हैं। ए सन 1926 में, बी सन 1927 में, सी 1928 में, डी सन 1929 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सन 1926 में। 11 कार्य मूल्यांकन एक प्रक्रिया है। ऑप्शन दे रखे हैं। ए गैर व्यक्तिगत, बी स्वउद्देश्य, सी आ एवं व दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आ एवं व दोनों। 12 कार्य मूल्यांकन का लाभ है। ऑप्शन दे रखे हैं। ए अच्छे श्रम संबंधों का विकास होता है, बी मजदूरी से संबंधित विवाद कम होते हैं, सी वेतन एवं मजदूरी प्रशासन सुगम होता है, डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। 13 कार्य मूल्यांकन के सिद्धांत हैं। ऑप्शन दे रखे हैं। ए तत्वों का सही चुनाव, बी फॉरमैनों का सहयोग, सी कार्य मूल्यांकन, डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। 14 कार्य मूल्यांकन की पद्धति है। ऑप्शन दे रखे हैं। श्रेणी विभाजन, बी कार्य वर्गीकरण, सी बिंदु पद्धति, डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। 15 कार्य मूल्यांकन की योजनाएं हैं। ऑप्शन दे रखे हैं। ए क्रम निर्धारण विधि, बी श्रेणीकरण विधि, सी घटक तुलनात्मक विधि, डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट चैप्टर MCQ। ये डेफिनेशन दे रखी है। फर्स्ट, किसके अनुसार निष्पादन मूल्यांकन एक सुनियोजित एवं समय समय पर किया जाने वाला एक व्यक्तिगत की क्षमता का निष्पादन मूल्यांकन है, जो व्यक्ति के वर्तमान कार्य का मूल्यांकन तथा भविष्य से अधिक उच्च कार्य के प्रति अनुमान लगाता है। ऑप्शन दे रखे हैं। ए ब्लूम, बी फिलिप्पो, सी योडर, डी प्रोफेसर बीच। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी फिलिप्पो। सेकंड, व्यक्ति का व्यक्ति से मूल्यांकन प्रणाली किसने लागू की थी? ऑप्शन दे रखे हैं। ए कैलून, बी योडर, सी वाल्टर डी स्टॉक, डी फिलिप्पो। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाल्टर डी स्टॉक। थर्ड, निष्पादन मूल्यांकन का महत्व है। ऑप्शन दे रखे हैं। ए पदोन्नति, बी प्रशिक्षण, सी कर्मचारी का आत्मविकास, डी ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ये सभी। फोर्थ, निष्पादन मूल्यांकन की सीमा है। ऑप्शन दे रखे हैं। ए परिवेश प्रभाव, बी दयालु या कठोर मूल्यांकन, सी मध्यम प्रवर्त, डी ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ये सभी। फिफ्थ, मैकफॉरलैंड के अनुसार निष्पादन मूल्यांकन में बाधक तत्व कौन से हैं? ऑप्शन दे रखे हैं। ए मिथ्या धारणाएं, बी मनोवैज्ञानिक अवरोध, सी तकनीकी त्रुटियां, डी ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ये सभी। 6, निष्पादन मूल्यांकन का प्रकार है। आकस्मिक, नियोजित तथा विशृंखला मूल्यांकन, बी पारस्परिक तथा सुनियोजित मूल्यांकन, सी व्यवहार प्रणाली, डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। 7, सफल निष्पादन मूल्यांकन का तत्व है। ऑप्शन दे रखे हैं। ए उचित कार्यविधि का अनुसरण, बी पर्यवेक्षक तथा कर्मचारी के बीच आपसी विश्वास, सी आ एवं व दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आ एवं व दोनों। 8, मूल्यांकन कार्यक्रम के चरण हैं। ऑप्शन दे रखे हैं। ए कार्य एवं उत्तरदायित्व का विश्लेषण, बी कार्य निष्पादन के परिमाप निर्धारित करना, सी कर्मचारी के विकास के लिए नियोजन बनाना, डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। 9, मूल्यांकन की कितनी विधियां हैं? ऑप्शन दे रखे हैं। ए 8, बी 9, सी 10, डी 11। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 9। 10, वर्णनात्मक विधि में निम्न तत्वों को सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं। ए सामान्य संगठन तथा आयोजन योग्यता, बी कर्मचारी की विशेषताएं तथा व्यवहार, सी उत्पादन की किस्म तथा लागत नियंत्रण, डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। 11, उपलब्धि के अनुसार मूल्यांकन को कहा जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं। स्वउद्देश्य प्रबंध, बी उपलब्धियों के अनुसार प्रबंध, सी आ एवं व दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी
आ एवं बा दोनों। 12 निष्पादन मूल्यांकन कार्यक्रम में सुधार हेतु क्या सुझाव हैं? ऑप्शन दे रखे हैं ये मूल्यांकनकर्ता को प्रशिक्षण, बी कार्य निर्वचन, सी उत्पादन समंकों को अधिक मान्यता, डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। 13 निष्पादन मूल्यांकन की आधुनिकतम विधि क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं ये उपलब्धियों के अनुसार मूल्यांकन, बी गुणों के अनुसार मूल्यांकन, सी उद्देश्यों के अनुसार मूल्यांकन, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए उपलब्धियों के अनुसार मूल्यांकन। 14 निष्पादन मूल्यांकन को इस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं ए कार्य विश्लेषण, बी वरीयता निर्धारण, सी कार्य विशिष्टीकरण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वरीयता निर्धारण। 15 निम्न में से एक निष्पादन मूल्यांकन का उपागम नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं ए करणीय उपागम, बी परंपरागत उपागम, सी व्यवहारवादी उपागम, डी नैतिक उपागम। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी व्यवहारवादी उपागम। ये नेक्स्ट चैप्टर MCQ क्वेश्चन है। फर्स्ट दे रखा है नौकरी में उन्नति का लाभ है। ऑप्शन दे रखे हैं ए पर्यवेक्षण में कमी, बी लागत बचत, सी कार्य संतुष्टि में वृद्धि, डी ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ये सभी। सेकंड नौकरी में उन्नति का क्या उदाहरण है? ऑप्शन दे रखे हैं ए प्रशासनिक सहायक, बी ग्राहक सेवा प्रतिनिधि, सी बिक्री सहयोगी, डी ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ये सभी। थर्ड नौकरी संवर्धन की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं कार्यों की पूर्ण इकाइयाँ, बी चुनौतीपूर्ण कार्य, सी अप्रत्यक्ष कर्मचारी प्रतिक्रिया, डी प्रत्यक्ष कर्मचारी प्रतिक्रिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अप्रत्यक्ष कर्मचारी प्रतिक्रिया। 4 व्यवसाय हेतु नौकरी संवर्धन का क्या लाभ है? ऑप्शन दे रखे हैं प्रेरित कार्यबल, बी उत्पादकता में सुधार, सी ए एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आ एवं ब दोनों। 5 कर्मचारी को बड़े बड़े कार्यों में सम्मिलित करने से निम्न में से किस में सहायता मिलती है? ऑप्शन दे रखे हैं ये संगठनात्मक संचालन में, बी चुनौतियों को अच्छे से समझने में, सी आ एवं ब दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आ एवं ब दोनों। 6 नौकरी में उन्नति के नुकसान क्या हैं? ऑप्शन दे रखे हैं ये विशेषज्ञता की कमी, बी कार्यक्षमता में कमी, सी प्रदर्शन मूल्यांकन में जटिलता, डी ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ये सभी। 7 एक प्रशासनिक सहायक की प्राथमिक कार्य भूमिका में क्या सम्मिलित है? ऑप्शन दे रखे हैं शेड्यूल प्रबंधित करना, बी पत्राचार संभव एवं बैठक आयोजित करना, सी ए एवं बी दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आ एवं ब दोनों। 8 नौकरी संवर्धन का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन दे रखे हैं नौकरी के कार्यों को अत्यधिक रोचक बनाना, बी नौकरी के कार्यों को प्रेरक बनाना, सी आ एवं ब दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आ एवं ब दोनों। 9 नौकरी संवर्धन की विशेषता है। ऑप्शन दे रखे हैं ए कार्य की पूर्ण इकाइयाँ, बी चुनौतीपूर्ण कार्य, सी प्रत्यक्ष कर्मचारी प्रतिक्रिया, डी ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ये सभी। 10 कर्मचारियों हेतु नौकरी संवर्धन के क्या लाभ हैं? ऑप्शन दे रखे हैं ए विकास के अवसर, बी नौकरी से संतुष्टि, सी कर्मचारी सशक्तिकरण, डी ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ये सभी। ये नेक्स्ट चैप्टर MCQ फर्स्ट दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता के उद्देश्य हैं? ऑप्शन दे रखे हैं उत्पादकता में वृद्धि, बी श्रमिकों की अभिव्यक्ति की आकांक्षा की पूर्ति करना, सी उपयुक्त दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी उपयुक्त दोनों।
सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा श्रमिक के प्रबंध में भाग लेने के स्वरूप हैं? ऑप्शन दे रखे हैं। ए सूचनात्मक सहभागिता, बी परामर्श सहभागिता, सी सहचार्य सहभागिता, डी ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ये सभी। थर्ड, प्रबंध में कर्मचारी भाग ले सकता है। ऑप्शन दे रखे हैं। ए सहभागीदारी द्वारा, बी संयुक्त परामर्श द्वारा, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी उपयुक्त दोनों। 4, भारत में श्रमिक भागीदारी योजना के कार्यान्वयन में कठिनाई है। ऑप्शन दे रखे हैं। ए कर्मचारी में शिक्षा एवं जागरूकता का अभाव, बी पारस्परिक सद्भाव का अभाव, सी सुदृढ़ श्रम संघों का अभाव, डी ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ये सभी। 5th, औद्योगिक विकास में राज्य की भूमिका को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन दे रखे हैं। ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 4। 6, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य देश के आर्थिक विकास के लिए करता है? ऑप्शन दे रखे हैं। आर्थिक एवं सामाजिक सुविधाएं जुटाना, बी उत्पत्ति के साधनों की पूर्ति करना, सी संयुक्त उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी उपयुक्त दोनों। 7, आर्थिक विकास में राज्यों की अप्रत्यक्ष भूमिका रहती है। ऑप्शन दे रखे हैं। ये मौद्रिक नीति, बी प्रशुल्क नीति, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी उपयुक्त दोनों। 8, सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन दे रखे हैं। ये भारत, बी चीन, सी जापान, डी दक्षिण कोरिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी चीन। 9, श्रमिकों को प्रबंध व्यवस्था में भाग देने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं। ये मनोबल में वृद्धि, बी सामाजिक स्थिति में सुधार, सी आत्मीयता की भावना, डी ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ये सभी। 10, भारत में 1957 के भारतीय श्रम सम्मेलन में स्वीकृत रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त प्रबंध परिषद की भूमिका क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं। ये परामर्शात्मक, बी संप्रेषणात्मक, सी प्रशासनात्मक, डी ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ये सभी। 11, भारत में श्रमिक भागीदारी योजना को सफल बनाने के सुझाव क्या हैं? ऑप्शन दे रखे हैं। ए श्रमिक शिक्षा की व्यवस्था, बी सुदृढ़ श्रम संघ, सी मानसिक क्रांति, डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। 12, कार्य जीवन की गुणवत्ता प्राप्त करने की विधि है। ऑप्शन दे रखे हैं। ए नौकरी सुरक्षा प्रदान करना, बी खुला संचार, सी पुरस्कार और मान्यता, डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट चैप्टर एमसीक्यू क्वेश्चन है। फर्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय श्रम कल्याण समाज सेवी संस्थाएं हैं। ऑप्शन दे रखे हैं। यूनिसेफ, बी यूनेस्को, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी उपयुक्त दोनों। सेकंड, कर्मचारी राज्य बीमा योजना अधिनियम बनाया गया। ऑप्शन दे रखे हैं। ए 1945, बी 1946, सी 1947, डी 1948। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 1948। थर्ड, राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना प्रारंभ की गई। ऑप्शन दे रखे हैं। ए 1 अप्रैल 2005 से, बी 1 अगस्त 2005 से, सी 1 अक्टूबर 2005 से, डी 1 अप्रैल 2005 से। इसमें ए और डी ऑप्शन है, ये दोनों सेम दे रखे हैं, पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड डी, यानी कि 1 अप्रैल 2005 से। 4, सामाजिक सुरक्षा शब्द का उद्गम कब से माना जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं। ए सन 1930 से, बी सन 1935 से, सी सन 1940 से, डी सन 1945 से। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सन 1935 से। 5th डेफिनेशन दे रखी है। एक सामाजिक सुरक्षा योजना एक सामाजिक बीमा योजना है जो व्यक्ति को संकट के समय अथवा उस समय जब उसकी कमाई कम हो जाए तथा जीवन, मृत्यु या विवाह में होने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए लाभान्वित करती है। यह कथन किसका है?
ऑप्शन दे रखे हैं ए ब्लूम, बी योडर, सी सर विलियम बेवरेज, डी फिलिप्पो। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सर विलियम बेवरेज। 6 कर्मचारी प्रोविडेंट फंड अधिनियम कब बनाया गया? ऑप्शन दे रखे हैं ए 1952, बी 1953, सी 1954, डी 1955। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1952। 7 सामाजिक सुरक्षा योजना का क्षेत्र क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं ए अनिवार्य सामाजिक बीमा, बी जन संस्थाएं सेवा, सी पारिवारिक भत्ता, डी ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ये सभी। 8 कर्मचारी क्षतिपूर्ति संशोधित अधिनियम कब बनाया गया? ऑप्शन दे रखे हैं ए 1982 में, बी 1983 में, सी 1984 में, डी 1985 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 1984 में। 9 केंद्रीय सरकार ने कोयला खान भविष्य निधि जमा जुड़ी बीमा योजना श्रमिकों के लिए कब लागू की है? ऑप्शन दे रखे हैं ए 1 जनवरी 1975, बी 10 मार्च 1976, सी 1 अगस्त 1976, डी 10 अक्टूबर 1977। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 1 अगस्त 1976। 10 मृत्यु सहायता कोष कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन दे रखे हैं ए 1 जनवरी 1964, बी 2 अप्रैल 1964, सी 3 जून 1964, डी 4 अगस्त 1964। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1 जनवरी 1964। 11 प्रसूति लाभ अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन दे रखे हैं ए 1959, बी 1960, सी 1961, डी 1962। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 1961। 12 कर्मचारी जमा जुड़ी बीमा योजना कब लागू की गई? ऑप्शन दे रखे हैं ए 1976, बी 1977, सी 1978, डी 1979। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1976। ये ऊपर भी आया था भी सेम क्वेश्चन। 13 सामाजिक सुरक्षा सर्टिफिकेट योजना कब लागू की गई? ऑप्शन दे रखे हैं ए 1980, बी 1981, सी 1982, डी 1983। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 1982। नेक्स्ट चैप्टर एमसीक्यू क्वेश्चन है। फर्स्ट आनुषंगिक लाभ में निम्न भुगतान किए जाते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं ए बीमा प्रब्याजी के भुगतान में नियोक्ता का अंशदान, बी वृद्धावस्था पेंशन, सी बेरोजगारी क्षतिपूर्ति के लिए नियोक्ता द्वारा किया गया अंशदान। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। सेकंड आनुषंगिक लाभ का उद्देश्य है। ऑप्शन दे रखे हैं ए अधिक लाभ उपलब्ध कराना, बी कर्मचारी के हित की रक्षा करना, सी आर्थिक सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। थर्ड आनुषंगिक लाभ की सेवाएं हैं। ऑप्शन दे रखे हैं ए अधिक समय के लिए भुगतान, बी कर्मचारी की सुरक्षा की दृष्टि से भुगतान, सी कर्मचारी सेवाओं के लिए भुगतान, डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। 4 भारतीय नियोक्ता संघ ने भारत में आनुषंगिक लाभों से संबंधित सर्वेक्षण कब किया था? ऑप्शन दे रखे हैं ए सन 1958 में, बी सन 1959 में, सी सन 1960 में, डी सन 1961 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सन 1960 में। 5 सामूहिक कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी सेवाएं सम्मिलित की जाती हैं? ऑप्शन दे रखे हैं ए चिकित्सा, बी मनोरंजन, सी सुरक्षा एवं प्रतिरक्षा, डी ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ये सभी। 6 चिकित्सा सेवाओं का आयोजन किसकी सहायता से करना चाहिए? ऑप्शन दे रखे हैं ए प्रशिक्षित, बी अनुज्ञा प्राप्त व पंजीकृत चिकित्सक, सी आ एवं व दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आ एवं व दोनों। 7 कर्मचारी लाभों तथा सेवाओं को किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं ए आनुषंगिक सेवा कार्यक्रम, बी कर्मचारी लाभ, सी आ एवं व दोनों, डी इनमें से कोई नहीं।
इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आ एवं बा दोनों। 8 मनोरंजन सुविधाओं का उद्देश्य है। ऑप्शन दे रखे हैं ये कुशल कर्मचारी को आकृष्ट करने की दृष्टि से मनोरंजन की सुविधा उपलब्ध कराना, बी मनोरंजन सुविधा से भिन्न विभागों में कार्य कर रहे कर्मचारी का आपसी मेलजोल बढ़ाना, सी आ एवं बा दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आ एवं बा दोनों। 9 प्रतिवेदन में किस मद का उल्लेख होना चाहिए। ऑप्शन दे रखे हैं ए कंपनी द्वारा स्वीकृत धनराशि का, बी कंपनी द्वारा समिति के योगदान का मूल्यांकन, सी सत्र में आयोजित विभिन्न प्रवृत्तियों की संख्या, डी उपयुक्त सभी पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी पर। 10 सेवाओं का नियमन किस पर निर्भर होता है। ऑप्शन दे रखे हैं ए व्यवसाय की प्रकृति पर, बी अपेक्षित गोपनीयता पर, सी कंपनी की सुरक्षा नीतियां एवं बजट पर, डी उपयुक्त सभी पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी पर। 11 सुरक्षात्मक उपायों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए किसका सहयोग आवश्यक होता है। ऑप्शन दे रखे हैं ए प्रबंधकों का, बी कर्मचारियों का, सी आ एवं बा दोनों का, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आ एवं बा दोनों का। 12 बचाव एवं सुरक्षा के कितने उद्देश्य हैं। ऑप्शन दे रखे हैं ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 2। ये नेक्स्ट चैप्टर MCQ क्वेश्चन है। फर्स्ट दे रखा है मजदूरी निर्धारक घटक हैं। ऑप्शन दे रखे हैं ए प्रचलित मजदूरी की दरें, बी देय क्षमता, सी निर्वाह लागत, डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। सेकंड मजदूरी नीति निम्न तत्वों पर आधारित है। ऑप्शन दे रखे हैं कुशलता, बी श्रम, सी उत्तरदायित्व, डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। थर्ड किसने कहा है कि मजदूरी एक संविदा के अंतर्गत दी गई वह राशि है जो नियोक्ता द्वारा श्रमिक को उसकी सेवाओं के बदले दी जाती है। ऑप्शन दे रखे हैं योडर, बी बेहम, सी ब्लूम, डी कैलून। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी बेहम। 4 मजदूरी भुगतान अधिनियम कब लागू हुआ था। ऑप्शन दे रखे हैं ए 1936 में, बी 1937 में, सी 1938 में, डी 1939 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1936 में। 5 न्यूनतम मजदूरी वह मजदूरी है जो श्रमिक तथा उसके परिवार की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करे। यह कथन किसका है। ऑप्शन दे रखे हैं ए ब्लूम, बी फिलिप्पो, सी अखिल भारतीय संयोजक संगठन, डी योडर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अखिल भारतीय सेवा योजक संगठन। 6 किसके अनुसार उचित मजदूरी वह है जो श्रमिक को कार्य कुशलता के अनुपात में दी जाती है। ऑप्शन दे रखे हैं पीयू के अनुसार, बी ब्लूम के अनुसार, सी योडर के अनुसार, डी बेहम के अनुसार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पीयू के अनुसार। 7 उचित मजदूरी भुगतान से प्राप्त होने वाले लाभों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। ऑप्शन दे रखे हैं ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 2। 8 उचित मजदूरी देने से श्रमिक को क्या लाभ होता है। ऑप्शन दे रखे हैं उनका मनोबल बढ़ता है, बी पक्षपात के अवसर कम हो जाते हैं, सी कार्य में अधिक रुचि दिखाता है, डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। ये वीडियो 1 घंटे से भी ऊपर हो गई है, पर मैं सोचा हूँ इसी वीडियो में आपकी पूरी बुक कंप्लीट करा दी जाए, जिससे कि वो पार्टों का चक्कर पड़ता है, फिर वीडियो आने में भी लेट हो जाती है। इसलिए इस वीडियो में देख लेते हैं, जितना भी टाइम लगता है एक ही वीडियो में आपकी पूरी बुक कंप्लीट करा दी जाएगी। क्वेश्चन 9 दे रखा है इसमें, कार्य मूल्यांकन द्वारा किसका मूल्यांकन किया जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं ए कार्य प्रणाली का, बी कार्य की कठिनाई का, सी कार्य के लिए वांछित कुशलता का, डी इन सभी का। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इन सभी का। 10 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित किया गया था। ऑप्शन दे रखे हैं ए सन 1940 में, बी सन 1947 में, सी 1948 में, डी सन 1949 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सन 1948 में।
11 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू करने का मूल उद्देश्य क्या था? ऑप्शन दे रखे हैं ये शोषित श्रमिक को उचित दर से वेतन दिलवाना, बी औद्योगिक शांति के लिए वातावरण तैयार करना, सी आय एवं व दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आय एवं व दोनों। 12 श्रमिक को लाभांश में हिस्सा प्रदान करने हेतु लाभांश भुगतान अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन दे रखे हैं ये 1964 में, बी सन 1965 में, सी सन 1966 में, डी सन 1967 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सन 1965 में। 13 कुल मजदूरी में कौन से तत्व सम्मिलित होने चाहिए? ऑप्शन दे रखे हैं ये न्यूनतम मजदूरी, बी उत्पादन वृद्धि, सी जीविका निर्वाह की लागत, डी ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ये सभी। 14 जहाँ मजदूरी योजनाएं जटिल हैं या श्रमिक की समझ में नहीं आती हैं वहाँ हड़ताल और प्रदर्शन अधिक होते हैं। अतः मजदूरी निर्धारण तथा उसके भुगतान की प्रणाली निर्धारित करते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि वह सरल एवं बोधगम्य हो तथा मजदूरी उचित हो जिससे श्रमिक संतुष्ट रह सकें। यह कथन किसका है? यह मतलब ये किसने कही है डेफिनेशन? ऑप्शन दे रखे हैं ए हेल्डन, बी योडर, सी ब्लूम, डी फिलिप्पो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हेल्डन। 15 मजदूरी की दर का निर्धारण करते समय किसका ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन दे रखे हैं सामान्य आजीविका का स्तर, बी सामान्य मूल्य स्तर, सी औद्योगिकरण की सीमा, डी इन सभी का। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इन सभी का। 16 सन 1974 में हुई मजदूरी नीति संबंधित सेमिनार में किस समस्या पर विचार किया गया था? ऑप्शन दे रखे हैं उत्पादकता एवं मजदूरी का संबंध, बी मूल्य एवं मजदूरी का संबंध, सी मजदूरी एवं रोजगार का संबंध, डी उपयुक्त सभी पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी पर। नेक्स्ट चैप्टर एमसीक्यू क्वेश्चन है। फर्स्ट मजदूरी भुगतान की पद्धतियां हैं। ऑप्शन दे रखे हैं ए समयानुसार मजदूरी, बी कार्यानुसार मजदूरी, सी ऋण मजदूरी, डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। सेकंड गेंट बोनस योजना किसने प्रतिपादित की? ऑप्शन दे रखे हैं ए एल गेंट, बी टेलर, सी एमर्सन, डी वेडायू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एल गेंट। थर्ड समयानुसार मजदूरी का गुण क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं ए मजदूरी सरल होती है, बी कर्मचारियों को समाप्त करने में शीघ्रता नहीं करते इससे उत्पाद की किस्म अच्छी होती है, सी ए एवं बी दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आय एवं बा दोनों। 4 किसने कहा है कि मनुष्य को अपने पद एवं स्थिति के अनुसार भुगतान किया जाता है जिसके लिए वे अपने आप को अपने गुणों, चरित्र, शक्ति, कौशल तथा विश्वसनीयता की दृष्टि से योग्य सिद्ध करते हैं अथवा नहीं, यह बात नहीं देखी जाती। ये डेफिनेशन है, आपको बताना किसने दिया। ऑप्शन दे रखे हैं ब्लूम, बी योडर, सी फिलिप्पो, डी टेलर। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी टेलर। 5 सभी प्रव्याजी योजना किन तथ्यों से संबंधित होती है? ऑप्शन दे रखे हैं इसमें प्रत्येक कार्य निष्पादन के लिए कार्य की मात्रा तथा समय प्रमापित रहता है, बी प्रमापित समय में बचत की जाती है, सी ए एवं बी दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ए एवं बी दोनों। 6 मुख्य विपणन योजना है। ऑप्शन दे रखे हैं हेल्से योजना, बी रोगन योजना, सी मैरिक योजना, डी ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ये सभी। 7 हेल्थ योजना के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन दे रखे हैं ए ब्लूम, बी योडर, सी एफ ए हेल्से, डी फिलिप्पो। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी एफ ए हेल्से। 8 हेल्से प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? ऑप्शन दे रखे हैं रूस, बी कनाडा, सी जापान, डी इंग्लैंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कनाडा। 9 रोवन प्रणाली का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? ऑप्शन दे रखे हैं ए 1901 में, बी 1902 में, सी सन 1903 में, डी सन 1904 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सन 1901 में। 10 वेडायू प्रणाली के अंतर्गत प्रमापित कार्य का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं ये समय,
बी गति, सी आ एवं बा दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आ एवं बा दोनों। 11 डेफिनेशन 1, लाभ विभाजन एक ऐसी योजना है जिसके अनुसार लाभ का एक निश्चित प्रतिशत निश्चित समयांतर से साधारणतः वार्षिक अथवा अर्धवार्षिक उस अवधि में कार्यरत समस्त श्रमिकों को एक निश्चित अनुपात में बांटा जाता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन दे रखे हैं ए किम्बाल एवं किम्बाल, बी HR सीजर, सी योडर, डी ब्लूम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए किम्बाल एवं किम्बाल। 12 लाभ भागीदार योजना का उद्देश्य है। ऑप्शन दे रखे हैं ए श्रमिक असंतोष में कमी करना, बी प्रशासन में सुधार और पर्यवेक्षण में कमी करना, सी उत्पादकीय कार्यों में सहयोग में वृद्धि करना, डी ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ये सभी। 13 लाभ भागीदार प्रणाली का लाभ क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं ए उत्पादन व्यय में कमी, बी श्रम बदली में कमी, सी अच्छे औद्योगिक संबंध का विकास, डी ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ये सभी। 14 बोनस आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन दे रखे हैं ए सन 1960 में, बी सन 1961 में, सी सन 1962 में, डी सन 1963 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सन 1961 में। 15 बोनस आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? ऑप्शन दे रखे हैं ए MR मेहर, बी डेविड रोगन, सी टेलर, डी HL गॉन्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए MR मेहर। किसने कहा है कि सहभागिता में लाभभागिता और प्रबंध भागिता दोनों सम्मिलित हैं? ये डेफिनेशन आपको बतानी है किसने दिया? ऑप्शन दे रखे हैं ब्लूम, बी हेल्से, डी ये सी का डी हो गया इसमें, सी चैपमैन, डी किम्बाल एवं किम्बाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी चैपमैन। 17 श्रमिक सहभागिता की विधि कौन सी है? ऑप्शन दे रखे हैं ए सलाहकार प्रणाली, बी सहयोग प्रणाली, सी आ एवं बा दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आ एवं बा दोनों। 18 सहभागिता से आशय प्रत्येक श्रमिक को एक साझेदार स्तर प्रदान करना है। यह कथन किसका है? ऑप्शन दे रखे हैं ए DDH कॉल, बी चैपमैन, सी इमर्शन, डी टेलर। ये कट गया है पर ये डी में ऑप्शन दे रखा है टेलर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए DDH कॉल। नेक्स्ट चैप्टर MCQ क्वेश्चन। फर्स्ट दे रखा है परिवेदना के प्रकार हैं। ऑप्शन दे रखे हैं ए श्रमिक परिवेदना, बी प्रबंध परिवेदना, सी उपयुक्त दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी उपयुक्त दोनों। सेकंड परिवेदना निवारण के सिद्धांत हैं। ऑप्शन दे रखे हैं ए साक्षात्कार सिद्धांत, बी कर्मचारियों के प्रति प्रबंधों की धारणा, सी दीर्घकालीन सिद्धांत, डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। थर्ड किसने कहा है कि परिवेदना ऐसे असंतोष एवं अन्याय की भावना है जो एक व्यक्ति अपने रोजगार की स्थिति में अनुभव करता है और जिसके लिए प्रबंधक का ध्यान आकर्षित किया जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं ए कैलून, बी बीच, सी फिलिप्पो, डी ब्लूम। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी बीच। 4 परिवेदना कितने तत्वों पर आधारित है? ऑप्शन दे रखे हैं ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 2। 5 परिवेदना के कारण हैं। ऑप्शन दे रखे हैं ए फॉरमैन अथवा पर्यवेक्षकों द्वारा पक्षपात, बी सुरक्षा एवं चिकित्सा की दृष्टि से अपर्याप्त प्रावधान, सी अविवेकपूर्ण ढंग से कार्य सौंपना, डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। 6 परिवेदना निवारण की क्या आवश्यकता है? ऑप्शन दे रखे हैं ए प्रशासन के ऊपर अंकुश का कार्य करती है, बी कर्मचारी में निराशा और असंतोष कम करती है, सी आ एवं बा दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आ एवं बा दोनों। 7 माइकल जूसियस के अनुसार परिवेदना के कितने सिद्धांत हैं? ऑप्शन दे रखे हैं ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 4। 8 श्रम संघ युक्त संगठनों
में परिवेदना निवारण प्रक्रिया कितने चरणों में संपन्न की जा सकती है? ऑप्शन दे रखे हैं ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 5। 9 परिवेदना निवारण की विधि है। ऑप्शन दे रखे हैं ए वैधानिक, बी क्लिनिकल, सी आय एवं व दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आय एवं व दोनों। आपने देखा हुआ ज़्यादातर जिसमें बुक में जितने भी क्वेश्चन आए हैं या तो उसका आय एवं व दोनों है या उसका ऑल ऑफ दीज है। एन दे रखा है कारखाना अधिनियम कब बनाया गया था? ऑप्शन दे रखे हैं ए सन 1947 में, बी सन 1948 में, सी सन 1949 में, डी सन 1950 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सन 1948 में। 11 परिवेदना निवारण की प्रक्रिया होनी चाहिए। ऑप्शन दे रखे हैं ए सरल, बी कठिन, सी आय एवं व दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 पर्यवेक्षीय स्तर पर कितने व्यक्ति होते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 3। 13 परिवेदना निवारण की दृष्टि से भारत में कौन सी व्यवस्था पाई जाती है? ऑप्शन दे रखे हैं ए एक पक्षीय, बी द्विपक्षीय, सी त्रिपक्षीय, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी त्रिपक्षीय। 14 औद्योगिक स्थायी आदेश अधिनियम कब बनाया गया? ऑप्शन दे रखे हैं ए सन 1945 में, बी सन 1946 में, सी सन 1947 में, डी सन 1948 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सन 1946 में। ये नेक्स्ट चैप्टर एमसीक्यू क्वेश्चन है। फर्स्ट दे रखा है अनुशासन के रूप हैं। ऑप्शन दे रखे हैं ए धनात्मक अनुशासन, बी ऋणात्मक अनुशासन, सी उपयुक्त दोनों, डी उपयुक्त दोनों नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी उपयुक्त दोनों। सेकंड अनुशासनहीनता के कारण हैं। ऑप्शन दे रखे हैं ए व्यवस्थित रूप से प्रभावी नेतृत्व की कमी, बी व्यक्तिगत विकास के अवसरों की कमी, सी दोषपूर्ण प्रबंध, डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। फिर ये डेफिनेशन दे रखी है। थर्ड किसने कहा है कि अनुशासन एक सुनियोजित कार्य है जिसमें किसी संगठन के सदस्य नियमों का पालन करते हुए सामूहिक रूप से मिलजुल कर लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं ए बीज, बी टीड, सी कैलून, डी योडर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी टीड। 4 अनुशासन का उद्देश्य है। ऑप्शन दे रखे हैं नियमों के प्रति स्वेच्छा से स्वीकृति प्राप्त करना, बी संगठन में सुनिश्चितता स्थापित करना, सी उत्तरदायित्व सौंपना एवं निर्देशन देना, डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। 5 कर्मचारियों के अनुशासन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी क्या हैं? ऑप्शन दे रखे हैं ए नियोक्ता को अपने कार्य द्वारा संतुष्ट करना, बी नियोक्ता के आदेशों का यथासंभव पालन करना, सी आय एवं व दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आय एवं व दोनों। 6 अच्छी अनुशासन प्रणाली का सिद्धांत है। ऑप्शन दे रखे हैं ए उत्तरदायित्व निर्धारण करना, बी कर्मचारियों को नियमों का ज्ञान देना, सी व्यक्तियों के अनुशासनहीनता को सिद्ध करना, डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। 7 कदाचार को कितने भागों में बांटा जा सकता है? ऑप्शन दे रखे हैं ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 2। आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, कदाचार को आपको माइंड में सेट कर देना है आधा 4, कदाचार आधा 4, तो आप आधा 4 करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए 2। आप ट्रिक से भी क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। बस वो ट्रिक आपको एग्जाम में जब आप क्वेश्चन को टिक कर रहे हो, उत्तर उसका लगा रहे हो, तब बस आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। ऐसी ट्रिक होनी चाहिए। आप कुछ भी ट्रिक बना सकते हैं, बस उससे याद हो जाना चाहिए, उतना ही बहुत है। 8 साधारण अपराध के कार्य हैं। ऑप्शन दे रखे हैं ए स्वाभाविक चिड़चिड़ापन, बी व्यर्थ समय नष्ट करना, सी सुरक्षात्मक नियमों का उल्लंघन, डी ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ये सभी। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको इजीली पढ़ने के बाद ही समझ में आ जाएगा इनका ऑप्शन क्या होना चाहिए, तो आप उनको इजीली कर जाएंगे। पर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे टाइप पूछ लिया जाता है या उनके बारे में आपको सन का ए ईयर वाले क्वेश्चन पूछ के आते हैं, बस उनको आपको याद कर लेने हैं।
9 दे रखा है, कदाचार एवं अनुशासनहीनता का क्या कार्य है? ऑप्शन दे रखे हैं, ए अनैतिक व्यवहार करना, बी लड़ाई झगड़ा करना, सी वस्तुओं की चोरी करना, डी ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ये सभी। 10 अनुशासन संहिता कब लागू की गई? ऑप्शन दे रखे हैं, ए 1 जून 1958, बी 4 अगस्त 1958, सी 7 सितंबर 1958, डी 10 दिसंबर 1958। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1 जून 1958। नेक्स्ट चैप्टर MCQ क्वेश्चन। फर्स्ट, सामूहिक सौदेबाजी के कार्य हैं। ऑप्शन दे रखे हैं, ए सामाजिक परिवर्तन प्रक्रिया, बी औद्योगिक संधि, सी औद्योगिक न्याय, डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। सेकंड, सामूहिक समझौते के स्तर हैं। ऑप्शन दे रखे हैं, ए संयंत्र स्तर पर, बी उद्योग स्तर पर, सी राष्ट्रीय स्तर पर, डी उपयुक्त सभी पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी पर। फिर एक डेफिनेशन दे रखी है थर्ड में, किसने कहा है कि सामूहिक सौदेबाजी तब संभव है जब कोई श्रमिक मिलकर विचारों के आदान प्रदान का यह प्रयास नियोक्ता अथवा उसके समूह के साथ सामूहिक रूप से किसी समस्या के निवारण हेतु करे। यह विवाद रोजगार की शर्तों तथा श्रमिकों से संबंधित होना चाहिए। ऑप्शन दे रखे हैं, ए रिचर्डसन, बी ब्लूम, सी चैपमैन, डी फिलिप्पो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए रिचर्डसन। 4 सामूहिक सौदेबाजी की आवश्यकता क्यों है? ऑप्शन दे रखे हैं, ए समस्याओं के निवारण के लिए, बी अच्छे संबंध के विकास के लिए, सी नियोक्ता के स्वतंत्र निर्णय पर अंकुश, डी इन सभी के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इन सभी के लिए। 5th सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया के चरण हैं। ऑप्शन दे रखे हैं, ए मांग का आधार ज्ञात करना, बी समस्या के समाधान हेतु प्रणाली का चयन करना, सी आयाम व दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आयाम व दोनों। 6 सामूहिक सौदेबाजी का क्षेत्र किसके विकास के साथ बढ़ा है? ऑप्शन दे रखे हैं, ए औद्योगिकरण, बी श्रम संघ, सी आयाम व दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आयाम व दोनों। 7 सामूहिक सौदेबाजी का प्रयोग किस समस्या के लिए किया जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं, ए भुगतान का समय एवं विधि, बी उत्पादन प्रमाण निर्धारण, सी नियुक्तियां कार्य स्थापन पदोन्नति, डी इन सभी के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इन सभी के लिए। 8 सामूहिक समझौते में कौन सा विषय सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं, ये मजदूरी, बी अवकाश, सी कार्यदशा सुधार संबंधी तत्व, डी ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ये सभी। 9 सामूहिक सौदेबाजी का स्वरूप है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए स्वतंत्र सौदेबाजी, बी बहुसंयंत्र सौदेबाजी, सी बहुनियोक्ता सौदेबाजी, डी ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ये सभी। 10 बेलूर समझौता कब हुआ था? ऑप्शन दे रखे हैं, ए 1955 में, बी 1956 में, सी 1957 में, डी 1958 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1956 में। 11 दिल्ली समझौता कब हुआ था? ऑप्शन दे रखे हैं, 1 जनवरी 1949, बी 7 मार्च 1950, डी सी 7 जनवरी 1951, डी 10 जून 1952। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 7 जनवरी 1951। 12 भारत में सर्वप्रथम सामूहिक समझौता प्रणाली कब आरंभ की गई थी? ऑप्शन दे रखे हैं, ए 1952 में, बी 1953 में, सी 1954 में, डी 1955 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1952 में। 13 इस पूरी बुक का ये लास्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक शांति प्रस्ताव कब पारित किया गया था? ऑप्शन दे रखे हैं, ए 1961 में, बी 1962 में, सी 1963 में, डी 1964 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1962 में। ये पूरी बुक आपको कंप्लीट करा दी गई है इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो गई है क्योंकि आपके पेपर भी अब आने वाले हैं अदर यूनिवर्सिटी के, इसलिए आप अच्छे से तैयारी कर सकें। पूरी वीडियो एक ही पार्ट में आपको कंप्लीट करा दी गई है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। आपके माइंड में किसी भी क्वेश्चन को लेकर डाउट या क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वैसे ही बुक क्वेश्चन है, इनमें आपको कोई भी क्वेश्चन आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, गलत देखने को नहीं मिलेगा। जो सीरीज़ आती है मार्केट में उनमें बहुत से क्वेश्चन गलत देखने को मिल जाते हैं, पर बुक में
गलत क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, बहुत ही कम मिलते हैं। अगर होते भी हैं तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चनों से जुड़े रहने के लिए। अगर बेल आइकन प्रेस नहीं कर रखा है तो वो भी कर लीजिए। इस वीडियो के अपलोड होने के बाद और भी वीडियो चैनल पर डाल दी जाएंगी पेपर की जो रह गए हैं अभी, उनका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएगा।